हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुनीता स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जब मैंने सिलाई का काम शुरू किया था तब मेरे पास बिल्कुल भी कस्टमर नहीं आते थे। तो यही सारी चीज़ें, कैसे कस्टमर आए हैं, कैसे मेरा जो सिलाई का काम इतनी जल्दी चला है, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में होंगी। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है तो वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। लगता है मेरा वीडियो कोई देख रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी काम आ गया है सिलाई का। और भी तो ये साड़ियाँ आई हैं दो, पूरा तैयार इनको करना है, मतलब फॉल वगैरह सारा कुछ मुझे ही लेना है। फॉल वगैरह ख़रीदना भी मुझे ही है, और जो ब्लाउज़ का अस्तर है वो भी मुझे ख़रीदना है। बहुत सारा काम है ऐसे। तो देखिए, काम की कमी नहीं होती है अगर आप करना चाहें तो। अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे ये काम करना है, तो वो चाहे आपके पास कितनी भी शौक हो उस काम की, और कितना भी लोग करते हों, लेकिन आपका ज़रूर चलेगा। बस आपके काम में क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब उनसे थोड़ा-सा हटके होना चाहिए आपका काम, तभी भीड़ में आप चल पाओगे। नहीं तो चल जाओगे, लेकिन थोड़ा-सा कम चलते हैं काम, और थोड़ा-सा समय ज़्यादा लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं, पता नहीं गेट कौन बार-बार खटखटा रहा था। सुबह का समय है, अभी मैं शूट कर रही हूँ वीडियो। बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड जी ड्यूटी गए हैं। मैंने सोचा कि चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ, काम तो होता रहता है, क्योंकि वीडियो शूट नहीं हो पाता है फिर। तो ऐसे मैनेज करना पड़ता है। तो जब मैंने सिलाई का काम स्टार्ट किया था तो मेरे पास बिल्कुल भी कस्टमर नहीं आते थे, बिल्कुल भी। तो फिर मैंने क्या किया कि देखिए, मैं सिलाई मशीन तो हमेशा चलाती थी, लेकिन घर के अंदर चलाती थी। तो फिर मैंने क्या किया कि गेट खोलकर मैं गेट के सामने मशीन रख के चलाने लगी हूँ। मतलब चलाने लगी थी, मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करना होगा, कस्टमर मुझे लाना है, चाहे कैसे ना कैसे करके। अगर मुझे काम करना है तो बाहर का काम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूट वगैरह भी थे इसमें, ये पटियाला बनना है, डिजाइनिंग बनने हैं, सारे कपड़े डिजाइनिंग बनने हैं ना, तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो अभी एक ब्लाउज़ मेरा रखा था, तो मैंने सोचा उसको निपटा लेती हूँ। नवरात्रि आ रही हैं, हो जाएगा पहनने के लिए, फिर मैं ये काम लगाती हूँ। इससे और पहले मेरे पास 4 ब्लाउज़ हैं, उसको बनाना है, और ये वाला फिटिंग मुझे करना है, फिर इसका नंबर लगेगा। तो मैं क्या करती थी कि मैं ब्लाउज़ वगैरह बनाती थी, तो मैंने पीसेस बहुत सारे खरीद लिए थे, मतलब मैंने ऑनलाइन खरीदे थे। आपके पास जो भी व्यवस्था है आप वैसा काम कीजिए, ऑफलाइन खरीदें, ऑनलाइन खरीदें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जहाँ जिसकी जो व्यवस्था बैठती है वो करना चाहिए। तो फिर मैंने ऑनलाइन ख़रीदा पीसेस, फिर मैं सामने बैठ के बनाती थी, ब्लाउज़ काटती थी। तो लोग निकलते थे शाम को, जैसे घूमने के लिए सभी लोग निकलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉलोनी में रहती हूँ, तो निकलते थे तो पूछते थे कि आप सिलाई का काम करते हैं। देखिए, और रोज़ाना काम करने का यही फ़ायदा होता है। और अगर आपको काम शुरू करना है तो आप प्लीज़ रोज़ाना काम को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो मैं रोज़ाना चलाती हूँ, क्योंकि रोज़ाना चलाने से लोगों को लगता है कि ये काम ये करते हैं पर्सनल। नहीं तो वैसे तो देखिए, हम घर का काम डेली तो नहीं कर सकते हैं, कभी कभी करते हैं, लेकिन डेली चलाएंगे ना तो लोगों को लगता है कि हाँ ये काम करते हैं। तो मेरे से पूछते थे कि मैं सिलाई का काम करती हूँ, तो मैं बोल देती हूँ हाँ सिलाई का काम करती हूँ। इतना मैंने बोला था। तो फिर मेरे पास दूसरे, तो उन्होंने बोला था कि मेरे भी बना देना, और मुझे भी ब्लाउज़ बनवाना है, आप ब्लाउज़ बना लेती हैं। तो मैंने कहा हाँ बना लेती हूँ। तो फिर ऐसे करके मेरे पास दूसरे दिन ही 2 ब्लाउज़ आए थे, और वो ज़्यादा दूर के नहीं आए थे, मैं सच बताऊँ। मतलब हमारी जो कॉलोनी मतलब ब्लॉक है, उसी में का आया था 2 ब्लाउज़। देखिए, कहीं पर कस्टमर आने चाहिए, पर घर से बाहर के आने चाहिए। तो फिर मैंने वो ब्लाउज़ बनाए थे, बहुत अच्छे उनके ब्लाउज़ बने थे, मैंने ले लिए थे। डर भी मुझे बहुत लग रहा था लेकिन मैंने ले लिए थे। तो ऐसे करके काम मैंने ले लिया था, और फिर मैं बनाए थे। फिर अच्छा बना था उनका, सिंपल ही बना था, हाफ आस्तीन थी, मतलब तो सिंपल ही बना था, अच्छा बना था। तो फिर उन्होंने कहा अच्छी ब्लाउज़ बने हैं,
ऐसे ऐसे करके बात फैलने लगी, मेरे पास कस्टमर आने लगे। तो मेरा तो यही रीज़न था कस्टमर आने का। ना मैंने कोई ट्रिक लगाई, ना मैंने कोई सीक्रेट लगाया, बस ये किया कि बस गेट के सामने मशीन रखकर सिलाई करने लगी मैं, तभी लोगों को पता लगेगा। तो ऐसे ही आप कीजिए, अगर आप अंदर सिलाई करती हैं तो थोड़ा गेट के सामने मशीन रखकर कीजिए ताकि 4 लोग आपको देखें। तो नेक्स्ट है वो आपका सवाल ये भी हो सकता है कि आपको इतनी सिलाई आती थी, अच्छी आती थी, तो फिर आपने घर में ही क्यों स्टार्ट किया। तो मैं उनको बता दूं कि देखिए, मैंने घर में इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि बाहर हमारे यहाँ पे कहीं व्यवस्था नहीं है बाहर बुटीक खोलने की, दूर है, बच्चे मेरे छोटे हैं, और मैंने फिर घर में ही मतलब चूज़ किया है। अगर आप चाहें, आपको इतनी सिलाई आती है, ब्लाउज़ वगैरह सारे कुछ आते हैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, तो आप बाहर बुटीक खोल सकते हैं, व्यवस्था है तो। पर मेरे यहाँ नहीं है, इसलिए मैंने घर में ही स्टार्ट किया है। देखिए, घर हो या बाहर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका काम अच्छा होना चाहिए। और मुझे तो ज़्यादातर यही लगता है कि घर से ही काम स्टार्ट करें तो ही अच्छा है। कम पैसे भी लगते हैं, हमारी जान पहचान बढ़ने लगती है। फिर जब हमारे पास पैसे आने लगे, काम भी और आने लगे, तो हम बाहर बुटीक खोल सकते हैं। तो कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि बुटीक शुरू में कहाँ खोलना चाहिए, मतलब बुटीक घर में अच्छा रहता है या बाहर रहता है। तो बुटीक सब जगह अच्छा रहता है, बस एरिया वाई एरिया फ़र्क पड़ता है। अगर आपका एरिया है, व्यवस्था है, मतलब अच्छा है, आप बाहर भी खोल सकती हैं। जैसे कि मेरे यहाँ नहीं है, घर में भी अगर आपके पास नहीं है, पैसे भी उसके लिए चाहिए होते हैं, बाहर खोलने के लिए आपके पास पैसे हैं एक्स्ट्रा लगाने के लिए शुरू में, तो बाहर कर सकते हैं काम। और नहीं है तो घर में सबसे बेस्ट मुझे घर में ही लगता है, घर में आप काम स्टार्ट कीजिए। आपके पास पैसे आने लगेंगे तो आप बाहर बिल्कुल आसानी से बुटीक ओपन कर पाएंगी। और इससे होता है कि थोड़ा सा आसानी हो जाती है, हमें पैसे नहीं लेने पड़ते हैं, किसी से मांगने भी नहीं पड़ते हैं। तो मुझे तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही लगता है कि आप घर से ही सिलाई का काम स्टार्ट कीजिए। देखिए, घर हो या बाहर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब फ़र्क पड़ता है वो हुनर से पड़ता है। अगर हमारा हुनर अच्छा है, हमारा काम अच्छा है, तो हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो घर हो या बाहर हो। तो हुनर होना चाहिए आप में, हुनर की पहचान होती है। आपको अच्छा काम आता है ना, तो आप घर पे ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके पास एक कस्टमर बाहर का आ गया, आपका काम पसंद उनको आ गया ना, तो वो कहाँ कहाँ से कस्टमर लेके आएगा आपको नहीं पता लगेगा। जैसे कि मैं फिनिशिंग के साथ काम करती हूँ, लोगों को मेरी फिनिशिंग अच्छी लगती है। फिटिंग मेरी अब बहुत अच्छी आने लगी है, पहले थोड़ी सी नहीं आती थी, अब अच्छी आने लगी है। लेकिन फिनिशिंग मेरी पहले से ही बहुत अच्छी आती थी, तो वही लोगों को पसंद आती है। और मेरे यहाँ तो देखिए, मतलब 20-20 साल तक से काम कर रही हैं लेडीज़, सिलाई का काम कर रही हैं, फिर भी उनको छोड़ के मेरे पास आते हैं, तो वो सिर्फ पैसों के लिए काम करती हैं। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि देखिए, आपको काम करना है, काम अच्छा देना है, पैसों की बिल्कुल भी लालच नहीं करनी है, पैसों के लिए काम नहीं करना है। अगर आप पैसों के लिए काम करेंगी ना, तो आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। काम आपका अच्छा होना चाहिए, काम आप अच्छा करके दीजिए, पैसे पैसे अपने आप मिलने लगते हैं। जैसे कि देखिए, मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरे पास काम भी आ रहा है और पैसे भी आ रहे हैं। तो काम आपका अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि एक धंधा टाइप का खुल गया है, क्योंकि हमारे यहाँ सभी पैसे वाले लोग रहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, सभी के पास पैसे हैं। तो बस उनको लगता है कि कितने कितने पैसे मिल जाए, कितना हम पैसे कमा लें, काम बस चाहे जैसा करके दें। देखिए, एक बार हमने काम करके दे दिया, ऐसा तो है नहीं है दोबारा कोई काम करवाता है, कोई कोई करवाता है, नहीं तो कोई नहीं करवाता है। जब घर में काम ले जाते हैं फिर लौट के नहीं लाते हैं। तो काम उनका अगर ख़राब हो गया है, और मैं कपड़े की बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ, क्योंकि किसी का कपड़ा ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो साड़ी में पीसेस निकलती है वो दोबारा नहीं मिलती है, इसलिए पूरी साड़ी ख़राब हो जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के काम करती हूँ, उसकी अहमियत मैं समझती हूँ कि लोगों को कितना कष्ट होता है जब उनका कपड़ा ख़राब होता है। पैसे की बात नहीं है, भले ही दूसरा खरीद ले, लेकिन वैसी चीज़ नहीं मिलती है जैसे हमारी साथ में आती है। तो बस यह रहा आज का वीडियो, कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।